स्वागत है आपका फ्री कोड चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसा सोर्स कोड देने वाला हूं जिसे आप प्ले स्टोर पर पब्लिश करने के बाद बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आपको ये सोर्स कोड मिल जाएगा जो कि होगा वॉलपेपर का। इसके अंदर आप अपने फोन के अंदर कोई भी वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं, कोई भी फोटो को डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख भी सकते हैं इसके नीचे आपको बैनर ऐड आपको शो हो जाएगा, जिससे आपसे प्ले स्टोर पर जब पब्लिश करेंगे तो उससे आपको बहुत ही अच्छी अर्निंग होगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं इस सोर्स कोड के अंदर आपको ये इमेज नहीं मिलेगी। अगर आप ओपन करेंगे इसके अंदर आपको ये सोर्स कोड में इमेज नहीं मिलेंगी। इसका फायदा होगा आपको कि आप ये ऐप को बार बार अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर एक सिर्फ लिंक होगा जिससे के थ्रू आपकी जो इमेज होंगी जो आपके ऐप के अंदर शो होंगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर आपकी बहुत अनलिमिटेड इमेज होंगी, सिर्फ आपको नेक्स्ट करते जाना है। इसके अंदर आपकी जितनी भी इमेज होंगी वो आपकी शो होती जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं सिर्फ मैं नेक्स्ट करता जा रहा हूँ, इसके अंदर इमेज लोड होती जा रही है। और कोई सी भी इमेज को आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं 1 क्लिक में, जैसे कि आप देख सकते हैं। और नीचे आप देख भी सकते हैं इसके अंदर आपको बैनर शो हो रहा होगा, जिससे आप प्ले स्टोर पे या अदर प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी आप इसे जब पब्लिश करेंगे तो उससे आपको बहुत ही अच्छी अर्निंग होगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको जो पॉपुलर इमेज है वो भी आपकी शो होती जाएंगी, और जो न्यू अपडेट होती जाएंगी इमेज है वो भी आपको शो होती जाएंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से आप ऑटो सिलेक्ट भी कर सकते हैं, जिससे आपकी जो भी ऑटो रिफ्रेश होती जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको मैंने देख सकते हैं इसके अंदर आप चाहे तो टाइमिंग भी लगा सकते हैं, 1 घंटे 2 आवर्स की या 3 आवर्स, चाहे तो उतने की भी टाइमिंग आप लगा सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर पर पब्लिश करने का बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और चलिए आपको मैं बताता हूँ आपको सोर्स कोड मिलेगा कैसे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है। ज्वाइन होते अभी तक मैंने जितने भी फ्री में सोर्स कोड प्रोवाइड करें वो आपको सारे मिल जाएंगे, जो कि वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगे। पासवर्ड आपको वीडियो के अंदर मिलेगा, तो प्लीज वीडियो कंप्लीट देखना, वीडियो के अंदर आपको पासवर्ड मिल जाएगा। और पासवर्ड सिर्फ वीडियो के अंदर 1 सेकंड के लिए आता है, तो प्लीज वीडियो कंप्लीट देखिए, वीडियो के अंदर आपको पासवर्ड मिल जाएगा। और कुछ व्यूअर टेलीग्राम यूज नहीं करते, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनके लिए भी मैं ब्लॉग का लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूं डिस्क्रिप्शन में, जो वहां से भी वो सोर्स कोड को डाउनलोड कर सके। और जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ वो भी आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड मिलेगा सोर्स कोड, पासवर्ड आपको वीडियो के अंदर मिलेगा। तो प्लीज वीडियो कंप्लीट देखिए, वीडियो के अंदर आपको पासवर्ड मिल जाएगा। और कुछ व्यूअर वीडियो कंप्लीट नहीं देखते और वीडियो को स्किप करके देखते हैं, तो वो पासवर्ड मिस कर देते हैं। तो प्लीज वीडियो कंप्लीट देखिए, वीडियो के अंदर आपको पासवर्ड मिल जाएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आप पासवर्ड मिस कर देंगे। तो प्लीज वीडियो कंप्लीट देखिए, वीडियो के अंदर आपको पासवर्ड मिल जाएगा। और चलिए आपको मैं बताता हूँ ये आपको सोर्स कोड को इम्प्लीमेंट कैसे करना होगा अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो चलिए मैं आपको ये कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं पहले एंड्रॉइड स्टूडियो पे, और वहाँ पे आपको फुल प्रोसेस दिखाएंगे। चलिए हम चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे। चलिए हम सबसे पहले हम एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। जैसे हम ओपन करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं ओपन का एक ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, ऐसे हम ओपन कर लेंगे। और जहाँ पे भी आपका सोर्स कोड होगा आपको वहाँ पे उस फोल्डर में चले जाना होगा। जैसे कि हमने चलो डेस्कटॉप पे रख रखा है, तो आपको डेस्कटॉप पे आ जाना होगा। जहाँ पे भी आपका सोर्स कोड होगा आपको वो सिलेक्ट कर लेना होगा। अगर आप वैसे नहीं सिलेक्ट कर पा रहे तो आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपका जो सोर्स कोड का फोल्डर होगा उस पे आपको आ जाना होगा। और जहाँ पे भी आपका सोर्स कोड है वहाँ पे आप आ जाएंगे, इसे ओपन कर लेंगे। और जहाँ पे भी देख सकते हैं ये आपकी लोकेशन आ जाएगी सोर्स कोड की, और ऊपर आप देख सकते हैं सोर्स कोड की जो लोकेशन है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद और फिर हम एंड्रॉइड स्टूडियो पे आ जाएंगे अपने, और इसे ओपन कर लेंगे। और चलिए इसे मैं क्लोज करता हूँ एक बार, इसे हम फिर से एक बार ओपन कर लेते हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लोकेशन फिल कर देनी होगी, को पेस्ट कर देनी होगी यहाँ पे लोकेशन को। और यहाँ से आपको पेस्ट करने के बाद सीधा ओके पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ से आपका इंप्लीमेंट हो जाएगा सोर्स कोड आपके एंड्रॉइड स्टूडियो पे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो आप जो यहाँ से ओपन करने के बाद जहाँ पे भी आपका सोर्स कोड होगा उस फाइल को भी सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पे भी आपकी फाइल होगी वो उसे आपको चूज कर लेना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, चलिए हम यहाँ से एक फाइल को चूज कर लेते हैं। ये आपको सिर्फ डेमो पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसे हम क्लिक कर लेंगे, यहाँ से आपका जो भी एंड्रॉइड स्टूडियो पे सोर्स कोड होगा वो इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा जो सोर्स कोड था वो इंप्लीमेंट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और चलिए हम यहाँ पे आप सीखते हैं कि आपको जो आपका पेज नेम है ऐप का उसे आपको कैसे चेंज करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम मैनिफेस्टो में आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपका जो पेज नेम होगा वो आपका शो हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका पेज नेम है, ये आपका शो हो चुका है, इसे आपको चेंज करना होगा। अगर आप इस पेज नेम को चेंज नहीं करेंगे तो आप सिर्फ अपनी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे या अदर प्लेटफॉर्म पे भी इसे
पब्लिश नहीं कर पाएंगे। चलिए आपको मैं बताता हूँ आपको जो पैकेज नेम है उसे आपको कैसे चेंज करना होगा। तो चलिए सबसे पहले आप देख सकते हैं, आपको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ और जूम करके दिखाता हूँ। ये हमारे तीनों पैकेज नेम होंगे जिन्हें हमें चेंज करना होगा। कैसे करेंगे चलिए आपको हम ये भी बता देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जो भी आपको पैकेज नेम चेंज करना होगा सिर्फ उस पर आपको राइट क्लिक कर देना होगा। जैसे चलिए हम सबसे ऊपर जो हमारा पैकेज नेम है, चलिए आपको पहले मैं मैनिफेस्टो में दिखाता हूँ। ये जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा पैकेज नेम है और ये तीनों के तीनों आप चेक भी कर सकते हैं, ये हमारा पैकेज नेम है। जो भी आपको पैकेज नेम चेंज करना है उस पर आप राइट क्लिक कर देंगे, रिफैक्टर कर देंगे और रीनेम कर देंगे। जिसके आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा ऑप्शन आ चुका है पैकेज नेम चेंज करने का। जो भी आप अपना ऐप का पैकेज नेम चेंज करना चाहते हैं उसे आपको ऊपर टाइप कर देना होगा। नीचे आप देख सकते हैं रिफैक्टर का एक ऑप्शन आ गया है, रिफैक्टर कर देना है और नीचे आपको डू रिफैक्टर का ऑप्शन आ जाएगा, डू रिफैक्टर कर देना होगा। यहाँ से आपका जो फर्स्ट पैकेज नेम होगा वो चेंज हो जाएगा। सेकंड पैकेज नेम का भी सेम प्रोसेस होगा, जैसे हमने फर्स्ट पैकेज नेम को चेंज किया है वैसे ही आपको सेकंड पैकेज नेम को भी चेंज कर देना होगा। जिसका आप देखते हैं यहाँ से आप जो भी अपना पैकेज नेम का नेम रखना चाहते हैं वो रख देंगे, रिफैक्टर कर देंगे। नीचे आ जाएगा ऑप्शन डू रिफैक्टर का, आपको डू रिफैक्टर कर देना होगा। यहाँ से आपका सेकंड पैकेज नेम भी चेंज हो जाएगा। जिसका आप देखते हैं हमने आपको बता दिया है कि आपको अपना पैकेज नेम कैसे चेंज करना होगा। चलिए इन सबको हम स्टेप बाय स्टेप सबको क्लोज कर देंगे और अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम सीखेंगे हम अपनी ऐप का नेम कैसे चेंज करेंगे और अपने एडमॉब के ऐड की आईडी को कैसे रिप्लेस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाएंगे अपनी ऐप के अंदर। ऐप के अंदर आने के बाद हम आ जाएंगे वैल्यूज के अंदर, जिसके आप देख सकते हैं। चलिए आपको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ जिसके आप देख सकते हैं, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जिसके आप देख सकते हैं हमने ऐप पे आ चुके हैं, आरएस फोल्डर में आ चुके हैं, वैल्यूज में आ चुके हैं, फिर हम आ जाएंगे stream.xml में। चलिए आपको मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जिसके आप देख सकते हैं आपको मैंने जूम करके भी दिखा दिया और हाईलाइट करके भी आपको मैंने दिखा दिया है। चलिए हम आ जाते हैं stream.xml में। यहाँ पे आप सबसे ऊपर आप देख सकते हैं आपकी जो ऐप का नेम होगा वो आपको शो हो जाएगा। यहाँ से आपको जो भी अपनी ऐप का नेम आप फिल करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं अपनी ऐप का नेम, वो आपको फिल कर देना होगा। फिर हम नीचे आ जाएंगे, जिसके आप देख सकते हैं एडमॉब की आईडी आपको शो हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपकी ऐप आईडी आ जाएगी, फिर आप देख सकते हैं बैनर आईडी आपकी आ जाएगी, फिर आपकी लास्ट में आ जाएगी इंडस्ट्रियल आईडी। जिसके आप देख सकते हैं ये आपकी तीनों की तीनों ऐप आईडी होंगी, सॉरी एडमॉब की आईडी होंगी, जिसके आप देख सकते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ से आपकी क्लाइंट आईडी आ जाएगी, जिसके आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपनी क्लाइंट आईडी को फिल कर देना होगा। जिसके आप देखते हैं आपको मैंने पूरा बता दिया है। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपका ऐप नेम आ जाएगा, जिसके आप देख सकते हैं नीचे आपके एडमॉब की आईडी आ जाएंगी और नीचे सबसे आपकी क्लाइंट आईडी आ जाएगी। जिसके आप देख सकते हैं इन सबको हम सबको फुलफिल कर देंगे। आपको मैंने हाईलाइट करके भी दिखा दिया है और जूम करके भी दिखा दिया है और आपको कैसे चेंज करनी है वो भी आपको मैंने कंप्लीटली बता दिया है। चलिए इन सबको हम स्टेप बाय स्टेप अब सबको क्लोज कर देते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम सीखेंगे हम अपनी ऐप के अंदर जितने भी कलर हैं उन्हें हम कैसे चेंज करेंगे या रिप्लेस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाएंगे ऐप के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं, फिर हम आ जाएंगे आरएस फोल्डर के अंदर, फिर हम आ जाएंगे वैल्यूज में। वैल्यूज के बाद आपको आ जाना होगा, जिसके अब चलिए आपको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे आना होगा। ऐप में आ जाएंगे, आरएस फोल्डर में आ जाएंगे, वैल्यूज में आ जाएंगे, फिर आप देख सकते हैं कलर्स का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको color.xml की 2 फाइलें मिल जाएंगी और नीचे आप देख सकते हैं style.xml का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए इसे हम एक बार जूम करके दिखा देते हैं जिससे आपको क्लियरली शो हो जाए। जैसे आप देख सकते हैं color.xml मिल चुका है और 2 फाइलें मिल चुकी है आपको, color.xml की और style.xml की भी फाइल आपको शो हो चुकी होगी। आपको मैंने जूम करके भी दिखा दिया जिससे आपको क्लियरली शो हो जाए। और जिसके आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने color.xml पे क्लिक किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके कलर शो हो चुके हैं और इन्हें आपको कैसे चेंज करना होगा। चलिए सबसे पहले आप देख सकते हैं जो भी आपको कलर चेंज करना है उस पर आपको सिर्फ क्लिक कर देना होगा, जैसे आप देख सकते हैं। और यहाँ से आपको अगर कोई कलर बनाना है तो यहाँ से आप स्क्रॉल करके कोई भी कलर बना सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेशल कलर है तो उसका कोड फिल कर सकते हैं और नीचे आप जैसे कि देख सकते हैं नीचे आपको डिफॉल्ट कलर मिल जाएंगे, उन्हें भी आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आपको कोई फेवरेट कलर है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका कोड भी फिल कर सकते हैं। जिसका आप देख सकते हैं आपको मैंने हाईलाइट करके दिखा दिया है जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चलिए हम दूसरी फाइल में आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसेस होगा, जैसे हमने उस फाइल के अंदर color.xml में कलर चेंज किए थे वैसे इस सेकंड फाइल में भी आपको सेम प्रोसेस करना होगा। जिसके आप देख सकते हैं यहाँ से भी आपको सेम प्रोसेस है, कलर पर सिर्फ क्लिक कर देना है और जो भी आपको कलर बनाना है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे स्क्रॉल आउट करके कोई भी कलर बना सकते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं नीचे आपको डिफॉल्ट कलर मिल जाएंगे, इनमें से भी आपको कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। चलिए हम आ जाते हैं style.xml में। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे हमने color.xml में कलर चेंज किया है
वैसे ही आपको style.xml में भी कलर को चेंज कर देना होगा। जिसका आप देख सकते हैं सिर्फ आपको कलर पे क्लिक करना है, कस्टम पे आ जाएंगे और जिसका आप देख सकते हैं फिर इसके बाद सेम प्रोसेस है जैसे हमने कलर.xml में किया था कलर चेंज, वैसे ही आपको style.xml में भी कर देना होगा। जिसका आप देख सकते हैं यहाँ से आपको मैंने बता दिया कंप्लीटली कि आपको कलर कैसे चेंज करने होंगे, style.xml में बता दिया है और कलर.xml में भी बता दिया है। चलिए इन सबको क्लोज करते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। चलिए यहाँ पे हम सीखेंगे जो भी हमारी स्प्लैश स्क्रीन है या आपके जितने भी इमेज आपकी ऐप के अंदर शो हो रही है, चलिए हम उसको देख लेते हैं। जिसके आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको लेआउट के अंदर आ जाना होगा। जिसके आप देख सकते हैं जैसे आप लेआउट के अंदर आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपको इसका नेम चेंज करना होगा जिस भी लेआउट के अंदर, तो आप देख सकते हो यहाँ से आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आपको जो भी नेम चेंज करना है उस पर आपको क्लिक कर देना है और साइड में आप देख सकते हैं कोडिंग आपकी आ चुकी है, यहाँ से आप वो चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको नेम चेंज करना होगा इनमें से वो आप एक क्लिक में आसानी से कर सकते हैं। और चलिए हम और देख लेते हैं इसके अंदर अगर हमें कोई और चीजें भी अगर चेंज करनी हो। जिसके आप देख सकते हैं ये आपकी इमेज शो हो रही है और नीचे आप देख सकते हैं आपके एडमोब का एड भी, आपका बैनर एड भी आपको शो हो रहा है। और देख लेते हैं इसके अंदर हमारी और लेआउट होंगी, उन्हें भी आपको चेक कर लेना होगा। जिसके आप देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हम सारी लेआउट को चेक कर लेंगे। जिसके आप देख सकते हैं यहाँ से सेकंड लेआउट को देख लेंगे और सेकंड लेआउट को और चेक कर लेते हैं हम, थर्ड लेआउट को सॉरी, इसे भी इस लास्ट लेआउट को भी हम चेक कर लेते हैं। जिसके आप देख सकते हैं ये आपका फुल पेज का लेआउट होगा जिसके अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको फुल पेज का शो हो रहा होगा आपका वॉलपेपर। जिसके आप देखते हैं जैसे आप इसे अपने फोन के अंदर भी सेट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ऐसा शो होगा। चलिए इन सबको हम क्लोज कर देते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम सीखेंगे हम अपनी ऐप के अंदर ऐप का लोगो या आइकन हम कैसे चेंज करेंगे या आप अपनी ऐप के अंदर लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको ऐप में आ जाना होगा। जिसके आप देख सकते हैं ऐप के बाद आप आ जाएंगे आरिस फोल्डर में, आरिस फोल्डर के बाद आप आ जाएंगे जिसके आप देख सकते हैं मिम मैप का आपको ऑप्शन शो हो गया होगा। चलिए आपको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। जिसके आप देख सकते हैं हाईलाइट करके ऐप में आ चुका है, आरिस फोल्डर में आ चुका है और नीचे आप देख सकते हैं आपको आरिस मिम मैप का भी ऑप्शन शो हो गया होगा। चलिए आपको मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियरली शो हो जाए। जिसके आप देख सकते हैं यहाँ से आपके जितने भी ऐप के अंदर लोगो होंगे वो यहाँ से चेंज होंगे मिम मैप में से। तो चलिए एक बार हम मिम मैप पे आ जाएंगे। जिसके आप देख सकते हैं इस पे आपको राइट क्लिक कर देना होगा, न्यू पे आ जाएंगे और इमेज एसेट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन आ चुका है लोगो चेंज करने का। जिसके आप देख सकते हैं यहाँ से आपको पाथ सिलेक्ट करना होगा, यहाँ से आपको उसकी लोकेशन सिलेक्ट कर लेनी होगी जो भी आपका लोगो जहाँ पे भी आपने बना के रख रखा है। और यहाँ से आप डिफॉल्ट लोगो भी ले सकते हैं। जिसके आप देख सकते हैं आपको क्लिप पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ से आप जो भी डिफॉल्ट मिल जाएंगे आपको, ये इनबिल्ड होते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर ही, यहाँ से भी आप कोई सा भी लोगो चूज कर सकते हैं। जिसके आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको बहुत सारे ही लोगो मिल जाएंगे। जिसके आप देख सकते हैं इसके अंदर वीपीएन का लोगो मिल जाएगा, बहुत अदर प्लेटफॉर्म के भी आपको लोगो मिल जाएंगे। अगर आपको कोई सर्च करना है तो इसके अंदर आप सर्च भी कर सकते हैं। जिसके आप देख सकते हैं हम इसके अंदर वॉलपेपर का लोगो ढूंढ रहे थे लेकिन इसके अंदर शो नहीं हो रहा है। तो चलिए हम एक बार दूसरी कोशिश करके देख लेते हैं और देख लेते हैं कोई और लोगो हमें मिल जाएगा। जिसके आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें दूसरा भी लोगो नहीं मिला है। तो चलिए इसमें हम टेक्स्ट का भी ऑप्शन है। जिसके आप देख सकते हैं अगर आप कुछ लोगो का डिजाइन ऐसा बनाना चाहते हैं जिसपे आप कुछ लिख सके तो जिसके आप देखते हैं यहाँ से भी आप वो चूज कर सकते हैं। तो चलिए हमें तो हमारे पास इमेज है तो चलिए हम इसका पाथ सिलेक्ट कर लेंगे। जहाँ पे भी आपने अपना लोगो बना के रख रखा होगा तो उसकी लोकेशन आपको सिलेक्ट कर लेनी होगी। जिसके आप देखते हैं ये एक वीपीएन का लोगो आ चुका है। तो चलिए एक बार हम इसे चेंज कर देते हैं और अपना लोगो चूज कर लेते हैं। जिसके आप देख सकते हैं हमने अपना लोगो चूज कर लिया है। जिसके आप देख सकते हैं और यहाँ से आप स्क्रॉल करके उसे एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने लोगों को। जिसके आप देख सकते हैं यहाँ से हमने अपने लोगों को एडजस्ट कर लिया है और नीचे आप देख सकते हैं आपको ये एडजस्ट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, यहाँ से आपको एडजस्ट कर लेना होगा। और नीचे आप देख सकते हैं नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन शो हो रहा है तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपका देख सकते हैं लास्ट में आपका फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा, आपको फिनिश पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ से आप जैसे ही फिनिश पे क्लिक कर देंगे वैसे ही आपका कंप्लीटली लोगो आपकी ऐप के अंदर लग चुका है। चलिए इन सबको हम क्लोज कर देते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम सीखेंगे हम अपनी ऐप का एपीके कैसे जनरेट करेंगे जिसे हम प्ले स्टोर पे पब्लिश कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाएंगे बिल्ड में। जिसके आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा बिल्ड का। चलिए आपको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियरली शो हो जाए, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चलिए आपको मैंने एरो करके भी दिखा दिया है जिससे आपको क्लियरली शो हो जाए। चलिए इस पे हम बिल्ड पे एक बार क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम आ जाएंगे। जिसके आप देख सकते हैं बिल्ड बंडल ओब्लिक एपीके, ये आपकी टेस्टिंग ऐप होती है। अगर आप इसे एपीके जनरेट करने से पहले अगर अपनी ऐप को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसे
जनरेट कर लेंगे। जब आपको लगे कि आपकी एप्लीकेशन पूरी प्रॉपर वर्क कर रही है तो आपको कहाँ आना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, फिर आपका ऑप्शन आ जाएगा नीचे, इसके नीचे आप देख सकते हैं जनरेट ए साइन अप बंडल ऑब्लिक एपीके, ये आपका ऑप्शन है। अगर आपकी एप्लीकेशन पूरी प्रॉपर वर्क कर रही है, जब आपको ये क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे भी आपको फिर इसके बाद दो ऑप्शन आ जाएंगे, एंड्रॉइड ऐप बंडल और एपीके। एंड्रॉइड ऐप बंडल होता है, ये आपके एलिजिबल होते हैं प्ले स्टोर के लिए, और एपीके आपकी अदर प्लेटफॉर्म के लिए भी एलिजिबल होती है। तो चलिए हम एपीके ही जनरेट करेंगे, क्योंकि इसे हम अदर प्लेटफॉर्म पे भी पब्लिश कर सके। तो चलिए आपको मैं एपीके पे क्लिक कर दूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कीस्टोन पाथ, यहाँ से आपको कीस्टोन पाथ क्रिएट करना होगा। चलिए यहाँ से हम कीस्टोन पाथ को एक बार क्रिएट कर लेते हैं, फिर हम आगे आ जाते हैं। यहाँ पे आप सबसे ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप जो आप कीस्टोन पाथ की लोकेशन आपको सिलेक्ट करनी होगी, जो भी आपका क्रिएट होगा। तो चलिए इसे हम एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी हमारी लोकेशन होगी। इसी कीस्टोन पाथ, चलिए आपको मैं बताता हूँ ये आपका काम कब आएगा। कीस्टोन पाथ आपका जब काम आता है, जब आप अपने एप्लीकेशन को पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद जब उसे अपडेट करेंगे, जब ये आपको काम आएगा। अगर आप इसे कीस्टोन पाथ को मिस कर देंगे तो आप कभी भी अपनी एप्लीकेशन को अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ये कीस्टोन पाथ आपको संभाल के रखना होगा। तो चलिए हमने कीस्टोन पाथ की लोकेशन सिलेक्ट कर लिया। फिर आप देख सकते हैं यहाँ से आपका पासवर्ड का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ से आपको पासवर्ड फिल कर देना है, फिर आपको कंफर्म पासवर्ड फिल कर देना होगा। और यहाँ से आप देखते हैं एलियास है, एलियास को आपको डिफॉल्ट ही रहने देंगे हम। और यहाँ से आप देख सकते हैं आपकी ऐप की वैलिडिटी आ चुकी है, तो आपको अपनी ऐप की वैलिडिटी फिल कर देनी है। और फिर यहाँ पे नीचे देख सकते हैं सर्टिफिकेट की डिटेल मांग रहा है, तो आपको ये सारी सर्टिफिकेट जो भी डिटेल मांगी गई है वो आपको फिल कर देनी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से हमने कीस्टोन पाथ की लोकेशन हमने सिलेक्ट कर ली है। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ से आपका पासवर्ड का ऑप्शन आता है, पासवर्ड हमने फुलफिल कर दिया है। एलियास को हमने ऐसे ही रहने दिया है, और फिर से हमने पासवर्ड फिल कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर आपकी सर्टिफिकेट की डिटेल मांग रहा है, जो भी आपकी सर्टिफिकेट की डिटेल पूछी गई है वो आपको फुलफिल कर देनी होगी। तो चलिए हम भी अपनी सर्टिफिकेट में जो भी डिटेल हमारी मांगी गई है वो हम फुलफिल कर देते हैं। जिसके आप देख सकते हैं यहाँ से हमने अपने यूट्यूब चैनल का ही नेम फिल कर दिया है, फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल का ही नाम फिल कर देंगे। और नीचे आप देखते हैं यहाँ से आपकी सिटी या लोकेलिटी पूछी गई है, तो यहाँ से आपको जो भी आपकी सिटी या लोकेलिटी होगी वो आपको फिल कर देनी होगी। फिर आपकी स्टेट आ जाएगी, चलिए हम अपनी स्टेट का भी नेम फिल कर देते हैं। फिर आपकी नीचे आ जाएगी लास्ट में कंट्री कोड, नीचे आपको फिर अपनी कंट्री का कोड भी फिल कर देना होगा। यहाँ पे आप देखते हैं हमने सारी डिटेल को फुलफिल कर दिया है। नीचे आप देखते हैं ओके का ऑप्शन आ चुका है हमारा, तो चलिए हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं हमने सारी जो भी डिटेल हमसे पूछी गई थी वो हमने पूरी फिल कर दी है, जिसके आप देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ से आपका नेक्स्ट का ऑप्शन शो हो रहा है, आपको नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना होगा। जिसके आप देख सकते हैं नेक्स्ट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, फिर सबसे ऊपर आप देख सकते हैं जो भी आपका एपीके जनरेट होगा तो उसकी लोकेशन पूछी गई है। आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं लोकेशन को, यहाँ से क्लिक करने के बाद। अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। फिर आप देखते हैं रिलीज का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, रिलीज पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको नीचे क्रिएट नाउ पे क्लिक कर देना होगा। चलिए हम रिलीज पे क्लिक कर देते हैं और क्रिएट नाउ पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे आप देखते हैं यहाँ से हमारा एपीके जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है। और ये आपके इंटरनेट की स्पीड पे भी डिपेंड करेगा। अगर आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं हमारा एपीके जनरेट हो चुका है। चलिए इसकी हम लोकेशन चेक कर लेते हैं इस पे क्लिक करने के बाद। जैसे आप देखते हैं जैसे हमने इस पे क्लिक किया, यहाँ से हमारी नेक्स्ट विंडो ओपन हो चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से आपकी दोनों फाइल आपकी शो हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा एपीके भी जनरेट हो चुका है, और आप फाइल जो कि हमारी पहले से जनरेट हो रखी थी, और जो हमने एपीके जनरेट किया वो आपकी सेकंड फाइल है, जिसके आप नीचे चेक भी कर सकते हैं। और इसे आप प्ले स्टोर पर पब्लिश करने के बाद बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और न्यू व्यूअर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।